भैया सुबह कथा प्रसंग में आपने चित्रकेतु को चरित्र सुनो, वृत्तासुर को चरित्र सुनो। जो चित्त की वृत्तियां ही हैं वही चित्रकेतु है। हमारे चित्त में क्षण क्षण में वृत्तियां बदलती रहती हैं। सभी तो 1 करोड़ रानी है, एक दो थोड़ी है। गिनती करे पूरे दिन निकल जाओ, इतनी चित्त की वृत्तियां हैं। अब कछु सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद कछु सोचेंगे, फिर कछु सोचेंगे। अब तुम याद नहीं रख पाएंगे आधा घंटा पर हमने का सोचो तो, और फिर पूरे जीवन में किसी को सोचो, याद ही नहीं रही हो। तो ये चित्त की वृत्तियां जब संसार की ओर मुड़ती हैं भैया तो अनेक हैं, और यदि ईश्वर की ओर जुड़ जाए तो फिर एक है। और इसी प्रसंग में ये शिक्षा मिलती है कि तुम्हारे द्वारा किया गया भजन तप कभी भी नष्ट नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता। आप कितने भी जन्म ले ले, तुम्हारा भजन तुम्हारे पीछे हमेशा रहता है, हमेशा पीछे। जैसे सैकड़ों गायन में गाय को जेंगरों अपने मैया पहचान लेते, पूरे खिरक में तुम जेंगरे छोड़ दियो पर बाको बछड़ा अपनी मैया के थन में ही जाके लगेगो। ऐसे ही तुम्हारो पुण्य दुनिया में घूम आगो पर बाको लाभ आएगा तुमने को देगो। समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान अब तक मैंने समझी कि भगवान समदर्शी हैं। समदर्शी माने सबको समान नजर से देखे वाले। पर मैं अब तक की कथा में यही समझो कि भगवान समदर्शी नाने, मैं अब तक समझो। सुखदेव जी बोल, राजन भगवान तो समदर्शी हैं, आपने कहां समझा कि भगवान समदर्शी नहीं है। परीक्षित कहते, भगवान मैंने अब तक जान लिया भगवान ने देवताओं का तो दिया है साथ, पर दैत्यों का किया है विरोध। जब अगर देवता भी भगवान के हैं, दैत्य भी भगवान के, भगवान और 2 संतान एक सी भैया। भगवान तो समान दृष्टि रखते हैं, पर मुझे विभेद विषमो यथा, इनकी दृष्टि में विषमता नजर आती है। सुखदेव जी, राजन भगवान विषम नहीं है। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, यद्यपि सम नहीं राजा न रोगी, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, यद्यपि सम नहीं राजा न रोसु, कहे न पाप पुण्य गुण दोषु, गाये न पाप पुण्य जम रोसु, कहे न पाप पुण्य गुण दोषु, गाये न पाप पुण्य सुत दोषु, तदपि कराए सम
भगवान तो सबके साथ समान व्यवहार ही करते हैं, पर हमको नजर में विषमता कब आती है? भगत और अभगत के आधार पे। भाई भगवान भगत की रखवाई ऐसे करते जिम राखे बालक मेहतारी। जैसे मैया अपने मोड़ा मोड़िए गोदी में रहते रखवारी करते भगवान भैया भगत की। मोड़ा आग के बगल नहीं पहुंच जाए, चूल्हे के बगल नहीं पहुंच जाए, करंट से दूर रहे, मैया ध्यान न रखते। ऐसे भगवान ध्यान रखते। अब मैया बालक की तो ध्यान रखे और घर के में हमन तो देख रहे हो नेक्स्ट मोड़ा देख रही है। अरे भैया बालक अबोध है पर मेरे सहारे है। तो भगवान के भगत भगवान के सहारे रहते हैं भैया, इसलिए विषमता नजर आती है पर भगवान विषमता नहीं है। लेकिन तुमने राजन प्रश्न बड़ा उत्तम किया है। ये प्रश्न भगवत भक्ति वर्धन, भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाला है कि साधु पृष्ठम महाराज हरिश्चरित मदभुतम यद भागवत महात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। राजन आपने कहा भगवान देवताओं का सहारा नहीं, नहीं भगवान दैत्यों का भी सहारा देते हैं। एक दैत्यराज का बेटा था प्रहलाद, और कह दई प्रहलाद ने कि मेरा भगवान खंबे में है। एक निर्जीव खंबे में से जीवधारी प्रभु प्रकट हो जाते भक्त की वाणी को सिद्ध करने के लिए। अब बताओ भगवान दैत्यों के भी साथ देते कि नहीं देते? प्रहलाद का साथ दिया कि नहीं दिया? महाराज भगवान खंबा में थे, प्रकट रह गए। कैसे प्रकट रह गए जरा प्रसंग को सुनाए। तब श्री सुखदेव जी महाराज राजन मनु महाराज के दो बेटा मैंने तुम्हें बताए थे, वो काम में ना रमा सके, तू चाकू सैकड़ों पाए करे लेवे। महाराज की स्थिति कैसी बताई? भागवतकार कहते हैं कि न्यस्तः क्रीडन को बालो जड़वत्तन मनस्तया कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी खेल रहे हैं तो भगवान के खेल की लीला कर रहे हैं, और खेल में जड़वत्तन मनस्तया, जड़ की तरह, मूर्ख की तरह, मूढ़ की तरह, पागलों की तरह रहते थे। क्योंकि आसीन पर्यटन नसनन शयान प्रपिबन ब्रुवन नानुसंधत एतानी गोविंद परिरंभित। खाते पीते चलते उठते बैठते सोते गाते हर क्रिया करते भगवान के साथ ये जुड़े हुए हैं। इनकी हर क्रिया प्रभु, खा रहे हैं तो भगवान को नाम, चल रहे हैं तो भगवान को नाम, सो रहे हैं तो भगवान को नाम, उठ रहे हैं तो भगवान को नाम, माने हर क्रिया में भगवान का नाम जुड़ा। प्रहलाद जी का अब ध्यान राखियो, तुमन देखतना मैंने कही यदि को सूरज उगे और सैकड़ों उल्लू हो तो हाय तो वह मचाए देते। एक सूरज उगे और सैकड़ों उल्लू हाय तो वह मचाए देंगे। अरे जी कैसे उग गया, जी कैसे उग गया, जाने महापुरुष दिमाग ही खराब कर दो। तो पूरे दैत्य कुल में प्रहलाद जी की स्थिति देखी तो पूरे दैत्य कुल में हाहाकार मच गए, हाय तो वह मचावे लग गए। इनने कई चक्कर का है। हिरण्यकश्यप ने समझे बालक है, छोटा है, 5 वर्ष का है, समझ जाएगा, चलो गुरुकुल भेज देते हैं। तो जो और बालक गए पढ़ने को, ऐसे इनको भी गुरुकुल में भेज दिया पढ़ने के लिए। और गुरु जी शुक्राचार्य बिन के बेटाए 2, एक को नाम हो संडो, एक को नाम हो अमरख। दोनों बेटन को प्रहलाद जी सौंप दे पढ़े हुए को। अब ये साहब गुरुकुल में पहुंच गए पढ़े हुए को। गुरुकुल में पढ़ रहे आराम थे, पर गुरु की पढ़ाई का में मन लगे भैया। इन्हें के गुरु तो पहले ही मन लगा गए भगवान में, इनको मन नहीं लगो, पर अपने रंग में जो मस्त थे। गुरु जी ज्यादा ध्यान नहीं देते, राजकुमार ज्यादा हल्ला मत करो नहीं।
हाँ डोनेशन कट जाओ क्योंकि स्कूल वाले डोनेशन डर रहे थे, अगर मोड़ा मोड़ी डांटेंगे तो डोनेशन कट जाओ। साथ भाई पढ़ते बच्चे मई बाप राजी देने चाहिए, बस डोनेशन ज्यादा मिले। महाराज कछु नहीं कही, पर समय पाए के जब प्रहलाद जी एक दिन महल में आए, हिरण्यकश्यपु ने गोदी में बिठायो, बोले बेटा तू इतने समय गुरुजी के पास रहा, तूने का सीखो? अब ये कहते हैं पिताजी मैंने तो एक ही बात सीखी गुरुकुल में जाके। का सीखो बेटा बता? कि तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सतगृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी मैंने एक ही बात सीखी गुरुकुल में कि संसार का है, घर का है, आंधरो कुआ है, ग्रह मंद कूपम, एक घर एक आंधरो कुआ है। हाँ मैं गड्ढा में सब दिखते पर बाहर कछु ना दिखत, बाहर का है। तो जब कुआते बाहर को निकलो, घर रूपी कुआते बाहर को निकलो और भगवान के जो चरण है बिन को आश्रय लो, ताते अपनो बेड़ा पार हो गए। जी मैंने सीखो। जैसी बात सुनी महाराज, तो विपरीत आचरण वाले को ये बात सुहाई नहीं। ध्यान रखा, ता गांव में ज्यादा जुआरी शराबी कबाबी होंगे नहीं, भगवान की कथा ने को नहीं सुहांगे बिन्ने। तो कहाँ तेरे फालतू पंडित जी आ गए दुनिया भरे के प्रवचन दे रहे, कहा बकवास कोई नहीं। और जहाँ भगत तो ध्यान से कथा सुनेंगे, क्योंकि सृष्टि वो त्रिगुणमयी है, तीनों गुण वाले इसमें रहते हैं। कोई तमोगुण वाला है, कोई रजोगुण वाला है, कोई सतोगुण वाला है। अब तमोगुण वाला है सतोगुण ना स्वातु, सतोगुण वाले तमोगुण वाला स्वातु, और स्वाय कैसे के दूसरे है भाई? अपन ने बेच्छे ना, अपन भी लहसुन प्याज खाएंगे, काजा ना खाए वो बंदर, काजा ने अदरक को स्वाद नोके भी लग जाएंगे। पर ध्यान रखना भैया, गुण के आधार पर जीव के आहार विहार बनते हैं, और बुरा भी नहीं मानना चाहिए। जो दुनिया में जैसा बात वो रहना ही है, कतई बुरा नहीं, क्योंकि बाकी प्रवृत्ति वैसी ही रहेगी जैसे उसके गुण होंगे अंदर। तीनों गुण में से कोई गुण होगा। तो अब दैत्य गुण तमोगुण, प्रहलाद जी को सतोगुण, और तमोगुण भाई ने प्रहलाद जी गुण नहीं सुहायो। गुरु जी को बुलाया, तुमने कैसे बालक को शिक्षा दे रहे हो? मेरा बालक तो हमारी जो आसुरी शिक्षा है इसके विपरीत जा रहा है, कि तुम्हारे पूरे खानदान ही बर्बाद कर देगो, पूरी वंश परंपरा ही मिट देगो। महाराज गुरु जी को फटकार लगाई। गुरु जी चिंता मत राजन, बालक समय पाकर के सीख जाएगा। गुरु जी फिर ले गए, फिर प्रहलाद जी रहे। प्रहलाद जी रहे भैया वहां पर। इस प्रकार भैया रहते रहते फिर समय बीत गयो। जब बहुत समय निकल गयो, फिर दोबारा आए एक दिन, फिर वही प्रश्न किया, बेटा अब तू क्या सीख के आयो? अब तो गुरुजी ने अच्छी तरह पढ़ाया होगा तुमको, मैंने गुरुजी को ज्ञान दे दिया, अच्छी तरह पढ़ाया होगा। हाँ पिताजी हमें बढ़िया सीख के आवे। का सीख के आवे? कि मैंने सीखो ते बताऊंगा, गुरुजी ने सिखाया ते बताऊंगा। मैंने सीखो वो बताऊं कि गुरुजी ने सिखाया ते बताऊं। हिरण्य कैसे बोले, बेटा जो तेने सीखो तय तू बता दे, गुरुजी की बात तू छोड़, तेने का सीखो। तब प्रहलाद जी कहते पिताजी मैंने सीखा है वहां पर कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी मैंने ये सीखा है जीवन में, यदि मनुष्य को अपना उद्धार करना है तो ये 9 स्थितियां है। श्रवण की, कीर्तन की, स्मरण की, चरण सेवा की, बंदन की, अर्चन की, दास्य भाव, सख्य भाव और आत्मनिवेदन। ये मैंने 9 भक्ति सीखी भैया। 9 भक्ति मैंने सीखी वहां पे। 9 भक्ति में तो पिताजी यदि काऊ के हाथ एक लग गई,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 भक्तियां हैं। चाहे कथा सुनो, कथा सुनने मिले जरूर कथा सुनो। यदि आप जीवन भर कथा सुनते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कथा सुनते सुनते। और कथा तो रोज होती ना भैया, कथा तो कोई भाग्यशाली करवा तो भाग्यशाली घर में ही होते। हर घर में कथा कहाँ रखी है? सोचते रहो, हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय हो तब भागवत की कथा सुनने को मिलचे। और कथा तो रोज नहीं मिलेगी तो क्या करे भैया? फिर कीर्तन करो। यदि कथा नहीं मिले तो कीर्तन करो। अब कीर्तन में मन नहीं लगो फिर क्या करे? हैरान है गए कीर्तन करके। तो भगवान को मन में स्मरण करो, चिंतन करो भगवान को। चिंतन में चित्त स्थिर नहीं हुए तो घर में ठाकुर बाड़ी राखो, लड्डू गोपाल जी राखो, कोई से भगवान राखो, ता में तुम्हारा मन रम रहो, भगवान घर में राखो। बिन भगवान की सेवा करो, उनकी वंदना करो, उनकी प्रार्थना करो, उनकी सेवा करो, भोग लगाओ, है अर्चना करो। दास भाव से करो, चाहे सखा भाव से करो, चाहे अपनो सर्वस्व सौंप के करो, पर ठाकुर जी से जुड़े रहो। ये बात जब कही प्रहलाद जी ने, और अंत में तो बात, पिताजी मेरे पास तो 9 है, यदि संसार में कोई एक भी ग्रहण कर ले, 9 में तो एक ले लेवे तो बाको बेड़ा पार है, उसका भी बेड़ा पार है, चाहे वो कैसा भी हो। नव माहो एक हो जिन के होई, 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 नारे पुरुष सचराचर कोई, नारे पुरुष सचराचर कोई, नारे पुरुष सचराचर कोई, नारे पुरुष सचराचर कोई, नव माहो एक हो जिन के होई। नव माहो एक है जिन के होई। पिताजी 9 में से एक यदि काऊ के हाथ लग गई तो बाको बेड़ा पार है। कोई सी भक्ति ले लो, 9 में से एक जो तुमने अच्छी लगे ते ले लो, तामो तुम्हारा बेड़ा पार है। जब ये बात सुनी महाराज होठ फड़फड़ावे लग गए, आंख लाल है गई महाराज, पूरे शरीर में तमतमावे लग गए हिरण्यकश्यप को। प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सांवरिया प्यारे रे, मेरी दिल की तू दुनिया, मुरलिया वाले रे, मेरी दिल की तू दुनिया, मुरलिया वाले रे। हरि बोल।
है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है किस्मत ये मेरी, तब से बदल गई है किस्मत ये मेरी। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मेरी दिल की तू दुनिया मुरलिया वाले रे, मेरे 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 दिल की तू दुनिया, मेरे दिल की तू दुनिया मुरलिया वाले रे, वृंदावन बिहारी लाल आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट चले आएंगे श्री राधे। बिहारी। भैया देखो एक बात को तुमने और ज्ञान दे दूं आज आंगन नहीं कहूंगा अब कह रहा हूं तो मैं कथा में सब बात में भूल जाता हूँ, ऐसी बात वैसी इतने तक की बात में भूल जाता हूँ। एक जगह घटना वृंदावन की, वृंदावन में अंग्रेज आए, उन्होंने कहा कि जो हिंदुओं का देवता कृष्ण है ये हमेशा जवान क्यों दिखता है, कभी बूढ़े ना दिखो ये जवान क्यों रहता है। तो कब ब्रजवासी ने कही थी हमेशा नचतो रहते ताते जवान रहते। अब तुमने मुझे आज ज्ञान दे दो, अब आंगन नहीं करो मैं, अब तुमने अपने मन से नचनो करो करो अगर जवान रोनो है तो ठीक है भैया। अब देखो जा भजन पे एक वे सब पूरे पांडाली झूम जाओ भाई, देखो झूम जाओ चलो श्री राधे जय हो। राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी, अरे सवन से कहिए, सवन से एक दिन आ गई, सवन से कहिए एक बार सब होया करे। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी 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 चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी।
आनंद आ गया भैया, आज न हमारे आज आनंद आ गया। अब मुझे लगता कन्हैया आए रहा क्या लगे कलाकंद, घिचपिची और लापसी, 4 तरह का हलवा होते, ध्यान रखियो। अब तुम ठाकुर जी कैसे लांगे, हलाकंद लांगे के कलाकंद लांगे के घिचपिची लांगे के लापसी लांगे, विचार कर लियो। मैं जहीं पहचान कि कोनो को भाव कैसे तो हलवा देखे पता पालवंद आई थी। हलाकंद का देखे सुन लो, हलाकंद माने होता है कि तुमने हलवा हथेली पे रखो और हथेली हलाई दबा की अंटी बन गई। वो क्या है भैया, हलाकंद। और तुमने कढ़ाई में हलवा सेक के निकालो, थारी में जमा दो, चाकू से काट लो, काट काट के लिया कतलिया, वो कलाकंद है भैया। और लापसी तुम्हें जानते ही हो, पतर होते पर घीवा में कम होते, लापसी पतरी हो जाए पर घी कम होता वहां में। बाको अगर तीजा को बनाते हैं, खतीजा को कहने। और घिचपिची, घिचपिची तो महाराज वो हो जाए कि पहले तो वह कढ़ाई ना छोड़ती, कढ़ाई ना छोड़ दी, कढ़ाई बात चपकाए रख दे है, मैं तो ना छोड़ रही पर जबरी देवा कल छुरी दे छुड़ा दे है, छूट। फिर वो जबरी दे छूट गई, छुड़ा ली, फिर तुमने रखो कटोरा में, अब बात कटोरा ना छोड़ तू, फिर कटोरा में चिपक गो, फिर तुमने उठाया हाथ दे तो भाई उंगैया ना छोड़ती, तू जही चिपको रहे, फिर जैसे तो उंगैया तो फिर दांतन में आएगा, फिर दांतों भाई ना छोड़ते, दांतों भाई चिपकाए रखते हैं, फिर दांतन से जैसे छूटो जीव के सार रहेगा, फिर वो आंतन में चिपक जाते। ध्यान राखी भैया, ठाकुर जी खवावे तो कलाकंद हलाकंदी खवाइयो, किसी पिची मत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। परदेश में रहो, परदेश में रहो, जिस देश में जिस भेष